राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगने से पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो देखकर आशंका जताई जा रही है कि गेमिंग जोन में वेल्डिंग के वक्त आग लगी होगी। सीसीटीवी वीडियो में वेल्डिंग की चिंगारी देखी जा सकती है। वीडियो में यह भी दिखा कि गेमिंग जोन का स्टाफ अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर लकड़ी की प्लाई पर चिंगारी गिरने के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना की जांच के लिए सीसीटीवी वीडियो को अहम माना जा रहा है। पुणे सड़क हादसे मामले में जान गंवाने वालों के लिए उनके दोस्त और साथ काम करने वाले लोग सड़कों पर उतर आए। सभी ने मिलकर मृतकों के लिए न्याय की मांग की है। पुणे में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस केस में नाबालिग के खिलाफ हत्या की कोशिश में लगने वाली धाराओं को जोड़ने की अपील की है। फिलहाल जुवेनाइल कोर्ट के आदेश पर नाबालिग बाल सुधार गृह में मौजूद है। वहीं परिवार के ड्राइवर को बंधक बनाने के आरोप में नाबालिग के दादा को कल तक के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने छठे चरण की वोटिंग का फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि छठे चरण में 63% वोटिंग हुई है। छठे चरण के आंकड़े जारी होने के बाद साफ हो गया कि अब तक जितने भी चरण हुए हैं उनमें सबसे कम वोटिंग पांचवें चरण में हुई। उसमें 62% वोट पड़े थे। पांचवें चरण में सबसे कम वोट महाराष्ट्र में पड़े थे, जबकि पश्चिम बंगाल के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट डाले। पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर इंटरनेशनल ड्रग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पंजाब के फाजिल्का में पुलिस ने 7 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से करीब 28 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। इसके साथ हथियार, मोबाइल फोन, सोना चांदी और गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। गिरफ्तार किए गए 7 में से 6 आरोपी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पाकिस्तान के ड्रग तस्करों के संपर्क में थे। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार विभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल विभव कुमार 4 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। जांच के बीच मालीवाल ने दावा किया कि उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। यूपी के देवरिया में पीएम मोदी ने विपक्ष को पाकिस्तान का चहेता बताया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। पाकिस्तान में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जीत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। पीएम का दावा है विपक्ष अगर सत्ता में आया तो वो देश को पीछे लेकर जाएगा। पीएम के मुताबिक विपक्ष 370 हटाने की बात करता है और देश के खिलाफ काम कर रहे लोग भी यही चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर उन्हें पिछड़ा और दलित विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम चुनाव के जरिए लड़ने के बजाय 34 साल के युवा को जेल भेजने की धमकी दे रही है। अरवल में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि उनके नौकरी के मुद्दे पर पीएम मोदी को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। तेजस्वी का दावा है कि अगर देश में उनकी सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। कल गृहमंत्री अमित शाह बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। अमित शाह ने एक बार फिर पीओके को भारत का हिस्सा बताते हुए कहा कि हम उसे लेकर रहेंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के पास एटम बम होने की बात करती है, मगर हम एटम बम से डरते नहीं हैं। काराकाट में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के सामने भोजपुरी स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से बगावत करने पर पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। अमित शाह से पहले पीएम मोदी भी काराकाट जाकर प्रचार कर चुके हैं। राहुल गांधी कल हिमाचल प्रदेश में थे। उन्होंने वहां 2 रैलियां भी की। ऊना में रैली के दौरान उन्होंने एक बार फिर अडानी और अंबानी के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजनाओं को युवाओं के लिए घातक बताया और एक बार फिर कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस योजना को रद्द कर दिया जाएगा। राहुल का दावा है कि उनकी सरकार आने के बाद फिर से पुरानी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बलिया की रैली में अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता संविधान बदलने वालों को बदलने जा रही है। बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए अखिलेश ने दावा किया कि डर से उनकी भाषा बदल गई है, उनकी जुबान भी लड़खड़ा गई है। तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि 7वें चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी के नेता 7 समंदर पार चले जाएंगे। यूपी सिपाही भर्ती का पेपर लीक कराने वाले 2 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। दोनों को यूपी के हाथरस से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पैसे लेकर पेपर लीक कराते थे और इसके साथ आरोपी पेपर लिखने के लिए अलग से सॉल्वर भी बैठाते थे। इस केस में पहले भी 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सिपाही भर्ती केस में अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। शाही ईदगाह कमेटी के वकील आज अपना पक्ष रखेंगे। ये सुनवाई सुबह 11:30 बजे शुरू होनी है। फिलहाल मथुरा कोर्ट में दाखिल अलग अलग याचिकाओं को एक करके हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई की जा रही है। इस केस में मंदिर पक्ष चाहता है कि शाही ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी जाए।
बिहार के बक्सर में बीजेपी की प्रचार गाड़ी पर हमला हो गया। हालांकि बीजेपी नेताओं को इसमें चोट नहीं आई है। बीजेपी नेताओं ने बताया कि उन्होंने गाड़ी में छिपकर अपनी जान बचाई थी। हमले के बाद बनाए गए वीडियो में कार के शीशे टूटे हुए नजर आए। बीजेपी ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही थाने में 45 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। इनमें से 5 लोगों का बाकायदा नाम भी दिया गया है। चुनावी रैलियों के बीच कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर में फ्यूल की कमी हो गई थी। पटना से बिहार के दूसरे इलाकों में रैली करने जा रहे नीतीश कुमार को सूचना दी गई कि उनके हेलीकॉप्टर में पर्याप्त पेट्रोल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद नीतीश कुमार नाराज होकर सड़क के रास्ते अपने चुनावी कार्यक्रम करने गए। इस बीच उनका हेलीकॉप्टर वापस पटना लाया गया। हरियाणा के हिसार में एक नहर के पास कार पलट गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। गाड़ी में सवार होकर एक परिवार भटिंडा से हांसी की ओर जा रहा था, लेकिन हांसी पहुंचने से पहले ही हिसार के पास उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के बाद गाड़ी भी चकनाचूर हो गई। इन दिनों समूचा देश गर्मी की मार झेल रहा है। उत्तर भारत में भी गर्मी आग बरसा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में पशुओं की प्यास बुझाने के लिए कठुआ में जगह जगह वाटर ट्यूब्स लगाए गए हैं, जिससे जानवरों को गर्मी से थोड़ी राहत दी जा सके। वहीं अब लोग गर्मी से राहत पाने के लिए गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ठीक वैसे ही गुलमर्ग में सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। राजस्थान में गर्मी कहर बरपा रही है। राजस्थान के जैसलमेर में सरहदी इलाकों में तापमान 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। 56 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी के बीच बीएसएफ के जवान भारी गर्मी के बीच पाकिस्तान की सरहद पर डटे हुए हैं। तारबंदी के पास गर्मी की तपिश में खड़े रहना भी मुश्किल है, लेकिन प्रचंड गर्मी के बीच जवान देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। चेहरे पर कपड़ा, साथ में पानी की बोतल, आंखों पर चश्मे से जवानों को थोड़ी राहत मिल रही है। राजस्थान में एक तरफ गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश से राहत बरसी है। जोधपुर, उदयपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ में अचानक मौसम बदला और यहां पर तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को इस गर्मी के मौसम में थोड़ी ठंडक जरूर मिली। वहीं आंधी तूफान ने जमकर कहर भी बरपाया। कई जगहों पर टीन शेड उड़ गए हैं। कई जगहों पर बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। रतलाम में कई इलाकों में बारिश हुई, तो वहीं कई जगह सूखे पेड़ उखड़ गए हैं। आंधी तूफान और तेज बारिश के कारण कई जगह नुकसान होने की भी जानकारी है। इलाके में कई घंटों तक बिजली गुल रही। नीमच में भी झमाझम बारिश देखने को मिली। 44 डिग्री तापमान की प्रचंड गर्मी के बाद लोगों को बारिश ने थोड़ी राहत दी है। आंधी तूफान चलने से कई जगह कई टेंट तंबू भी उखड़ गए। झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। तेज धूप के बाद हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। रांची और उसके आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे। गरज और तेज हवाओं के झोंकों के साथ साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 29 मई तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पीओके में एक बार फिर आवाम और सेना के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने आज हड़ताल और बंद बुलाया है। पाकिस्तान की फौज बीते कई दिनों से इस आंदोलन को दबाने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। हालात को बेकाबू होता देख पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने आटे के दाम से लेकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी रियायतों का ऐलान कर राहत का मलहम लगाने की कोशिश की है। लेकिन ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने बाकायदा 8 मांगों के पूरा होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। गाजा में एक तरफ जहां इजरायली सैनिकों की जमीन पर कार्रवाई जारी है, तो वहीं एयर स्ट्राइक भी की जा रही है। इजरायली सैनिकों ने जगह जगह बमबारी की, जिसके बाद गाजा में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। इजरायल की इस एयर स्ट्राइक में 35 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं। तो वहीं हमास भी इजरायल के सामने डटा हुआ है। हमास के आतंकियों ने एक बार फिर इजरायल पर मिसाइल से अटैक किया। दूसरी तरफ गाजा युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा 36,000 को पार कर चुका है। अमेरिका में आए चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई है। चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। लोगों के घर उजड़ गए हैं। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जगह जगह पेड़ और खंभे उखड़ गए, जिस वजह से कई घरों की बिजली भी गुल हो गई। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसास में शक्तिशाली तूफान के कारण 2 बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। कई इलाकों में भीषण तबाही मचाने के बाद अभी तूफान का खतरा कम नहीं हुआ है।
पापुआ न्यूगिनी में लैंडस्लाइड ने अपने साथ कई जिंदगियां ली। पापुआ न्यूगिनी में भयंकर भूस्खलन में 670 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहां पर पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। अनुमान है कि अब तक 150 से ज्यादा घर भूस्खलन के चलते मिट्टी में दफन हो गए हैं। भूस्खलन की वजह से हालात बहुत खराब हैं क्योंकि जमीन अभी भी खिसक रही है। ऐसे में पापुआ न्यूगिनी यहाँ के लोग डर के साए में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। दोहा से डबलिन जा रहा कतर एयरवेज का एक विमान टर्बुलेंस में फंस गया। फ्लाइट का टर्बुलेंस से सामना रविवार को तुर्की के ऊपर से उड़ान भरते वक्त हुआ, जिस घटना में 6 क्रू मेंबर सहित 12 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज किया जा रहा है। हालांकि टर्बुलेंस के बावजूद डबलिन में विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई। जैसे ही फ्लाइट ने लैंडिंग की, तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 17वें सीजन की ट्रॉफी कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नाम कर ली है। चैंपियन बनने के लिए केकेआर को 20 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली है। उपविजेता टीम हैदराबाद को 12 करोड़ 50 लाख की रकम दी गई है। हैदराबाद के 21 साल के ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब मिला। सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा छक्के लगाए, जिसके लिए उन्हें 10 लाख की राशि मिली है। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच नहीं खेलेंगे। कोहली ने आईपीएल के बाद खेल से एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है और इस वजह से 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया के वार्म अप मैच में वो नहीं खेल पाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का पहला बैच 25 मई को रवाना हुआ था, लेकिन इस बैच में कोहली नजर नहीं आए थे। कोहली ने बीसीसीआई को पहले ही बता दिया था कि वो टीम में देर से शामिल होंगे। भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने में नाकामयाब रही। सिंधु को रविवार को खेले गए फाइनल मैच में वर्ल्ड रैंकिंग की 7वें नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग जी यी से हार का सामना करना पड़ा। हेड टू हेड में 4 मुकाबलों में सिंधु की वांग के खिलाफ यह दूसरी हार थी। विश्व रैंकिंग में 15वें स्थान पर काबिज सिंधु इससे पहले 2022 सिंगापुर ओपन खिताब अपने नाम करने में सफल रही थी, लेकिन 2 साल से वो कोई भी खिताब नहीं जीत पाई हैं। जावेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जुलाई में होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इससे पहले नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। खबर है कि करीब 2 महीने पहले नीरज की मांसपेशियों में परेशानी आई थी और जब उन्हें लगता है कि अगर वो ओस्ट्रावा टूर्नामेंट में भाग लेते हैं तो चोट ज्यादा गहरी हो सकती है। ऐसे में वो शायद पेरिस ओलंपिक में भाग ना ले पाए। नीरज ने कहा कि वो चोटिल नहीं है, लेकिन ओलंपिक से पहले वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। एशियन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी दीपा कर्माकर ने कमाल कर दिखाया है। दीपा कर्माकर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं। रविवार को ताशकंद में एशियाई विमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कर्माकर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। व्यक्तिगत वॉल्ट के फाइनल में दीपा कर्माकर 8 जिम्नास्टों के बीच शीर्ष पर रही हैं।